सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। देख लेते हैं क्वेश्चन। सहयोगी तकनीकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? अधिगम असमर्थी बालकों के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग करते हैं? सहयोगी तकनीकी में आने वाली रुकावटें, बाधाएं या सुझाव दीजिए। तकनीकी ने बच्चों, विशेषतः विकलांग बच्चों के लिए कई शैक्षिक द्वार खोल दिए हैं। आधुनिक तकनीकी से मिलने वाले संसाधनों ने शारीरिक, आंतरिक तथा बौद्धिक अपंगता में कई प्रकार से सहायता की है। यह तकनीकी उन शिक्षकों के लिए जो अपाहिज या विकलांग बच्चों के साथ कार्य करते हैं, शक्तिशाली तथा कुशल उपकरण प्रदान कर रही है। यह उपकरण शिक्षकों को अधिगम के नवीन एवं अधिक प्रभावी साधनों का उपयोग करने योग्य बनाते हैं तथा साथ ही शिक्षक शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं का भी ध्यान रख पाते हैं। सहयोगी तकनीकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सहयोगी तकनीक वह तकनीक है जिसे असमर्थी व्यक्ति की कार्यकारी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। असमर्थी व्यक्तियों के लिए दैनिक कार्य जैसे कि मित्रों के साथ बातचीत करना, स्कूल में या कार्य करने के लिए कहीं जाना या मनोरंजन की क्रियाओं में भाग लेना भी चुनौतीपूर्ण होता है। सहयोगी तकनीकी उपकरण यंत्र ऐसे उपकरण हैं जिसे असमर्थी व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने समझ लेना कि असमर्थी बालक कौन से होते हैं। वो बालक जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, जिनकी सीखने की शक्ति कम होती है। सामान्य बालक को आप एक बार बात बता देंगे, वो सीख लेंगे। जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं, उनको किसी भी बात को बार बार दोहरा के बताया जा सकता है या किसी एक्टिविटी के माध्यम से बताया जा सकता है। वे अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं तथा अधिक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी व्यक्ति को सुनने का उपकरण लगाए हुए, कृत्रिम टांग पहने हुए, सुनने या बोलने के लिए सॉफ्टवेयर या यंत्र का उपयोग करते देखते हैं, तो वह व्यक्ति सहयोगी तकनीकी का उपयोग कर रहा होता है। इसमें साधारण उपकरणों जैसे कि चलने में सहायता करने वाली छड़ी से लेकर ऑटोमेटिक व्हीलचेयर तक के उपकरण शामिल होते हैं। परिभाषा। यूके फाउंडेशन के अनुसार यह ऐसा उत्पाद या सेवा है जिसे विकलांग या बुजुर्ग व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यवस्थित करने के लिए बनाया जाता है। असमर्थी बालक यानी जो अधिगम असमर्थी बालकों के लिए तकनीकी। अधिगम असमर्थी विद्यार्थियों के लिए तकनीकी ऐसे यंत्र प्रदान करती है जो उनकी अपंगता या अयोग्यता की पूर्ति करते हैं। यह कार्य करने में उनकी सहायता करते हैं। किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है तो वो अपनी मशीन का प्रयोग कर सकता है। किसी की टांग में अगर प्रॉब्लम है तो वो उसका प्रयोग कर सकता है। किसी को बोलने में अगर दिक्कत है तो वो प्रयोग कर सकता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई कमी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वर्ड प्रोसेसिंग अधिगम विकलांग बालकों को अपनी लिखावट सुधारने में सहायता करती है। कंप्यूटर कई प्रकार के अधिगम संबंधी कार्य जैसे स्पेलिंग का निरीक्षण करने, दोहराई व संपादन में, स्पष्ट व पठनीय दस्तावेज बनाने में सहायता करते हैं। यदि किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है परंतु उसके अंदर सुनने का कौशल अच्छा है,
तो वह ऑडियो पुस्तकों का प्रयोग कर सकता है, यानी ऐसी पुस्तकों का प्रयोग कर सकता है जो बोलकर बताई जा सकती हैं। ऑडियो पुस्तक तथा प्रकाशन। रिकॉर्ड की गई पुस्तकों द्वारा हम पाठ्य सामग्री को सुन सकते हैं। यह कई रूपों में उपलब्ध होती है, जैसे ऑडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी, MP3 आदि। इनमें कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं जिनसे उपयोगकर्ता किसी पद्यांश की खोज कर सकता है, किसी पद्यांश या पृष्ठ या पाठ को चिन्हित कर सकता है। संक्षिप्त को विस्तृत करने वाले, यानी संक्षिप्त में कोई चीज है और उसको विस्तृत बड़े आकार में ले जाना। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रयोग किए जाने वाले यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोगकर्ता को प्राय प्रयुक्त होने वाले शब्दों का सृजन करने, इन्हें संग्रहित करने तथा इनका पुनः उपयोग करने जैसे कार्य में सहायता करते हैं। इससे लिखने या टंकन का मतलब होता है टाइपिंग करने में आसानी रहती है तथा इससे शब्दों या मुहावरों में कोई गलती होने की भी कोई संभावना नहीं होती। वैकल्पिक कीबोर्ड। इन प्रोग्रामिंग करने योग्य कीबोर्डों में से विशेष व्यवस्थाएं होती हैं जिसे मानक कीबोर्ड में बदलाव किए जा सके। ऐसे विद्यार्थी जिनमें अधिगम असमर्थता है या जिन्हें टाइप करने में मुश्किल होती है, उन्हें ऐसे कीबोर्ड से सहायता मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गणित कार्यशीट। यह ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर की स्क्रीन पर गणित के सवालों को संगठित करते हैं तथा इन पर कार्य कर इन्हें हल कर सकते हैं। इससे ऐसे लोगों को सहायता मिलती है जिन्हें कागज या पेन से सवाल हल करने में कठिनाई होती है। स्वतंत्र रूप डाटाबेस सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग या अन्य सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग होने वाले इस यंत्र की सहायता से उपयोगकर्ता किसी भी विषय पर कितने भी बड़े या लंबे नोट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में बना सकते हैं। इसके बाद इन नोट्स को टाइप करके इनका प्रिंट लिया जा सकता है। ग्राफिक संगठन तथा आउटलाइनिंग। यह प्रोग्राम उपयोगकर्ता की सूचनाओं को संगठित करके किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य में सहायता करते हैं। सूचना या डाटा प्रबंधक। इस प्रकार का यंत्र उपयोगकर्ता को अपने कैलेंडर, कार्यसूची, संपर्क सूची, अन्य रूप में संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को योजनाबद्ध, संग्रहित व पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार के निजी डाटा प्रबंधक आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। ऑप्टिकल शब्द पहचान। यह तकनीकी उपयोगकर्ता को किसी अंकित सामग्री को कंप्यूटर या किसी अन्य स्थान पर स्कैन करके रखने के योग्य बनाती है। इस प्रकार स्कैन किए गए पाठांश यानी पाठ के अंश को बाद में ध्वनि सिंथेसाइजर या स्क्रीन पठन प्रणाली के माध्यम से ऊंची आवाज में पढ़ा जा सकता है। निजी FM स्वरण प्रणालियां। निजी FM स्वरण प्रणालियां के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की आवाज को सीधे किसी भी अन्य व्यक्ति के कानों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे श्रोता को वक्ता के कथनों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। ध्वनि पहचान प्रोग्राम। यह प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर के साथ कार्य करते हैं। इनमें उपयोगकर्ता माइक्रोफोन की सहायता से बोलकर शब्द लिखवाता है तथा उसके द्वारा बोले गए शब्द पाठांश के रूप में कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रतिबिंब होते हैं। यह प्रोग्राम उन व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है जिनमें लेखन कौशल की बजाय मौखिक भाषा योग्यता अधिक होती है। बातचीत करने वाले कैलकुलेटर। बातचीत करने वाले कैलकुलेटर में बना बनाया ध्वनि
संश्लेषक होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए प्रत्येक अंक, चिन्ह या गुणा और भाग के निशान आदि को ऊंची आवाज में पढ़ता है। यह सवाल का उत्तर भी बोलकर देता है। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता को यह पता चल जाता है कि उसने सही अंक वाचन दबाए हैं या नहीं। विभिन्न गतियों वाले टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर उपयोगकर्ता को पहले से रिकॉर्ड किए गए पाठांश को सुनने, बोली गई सूचनाओं को रिकॉर्ड करने तथा बाद में इसको सुनने के काम आते हैं। विभिन्न गति के टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड की गई व्यक्ति की आवाज को या वक्ता की आवाज को धीमी या तेज कर सकते हैं। शब्द पहचान प्रोग्राम। शब्द पहचान सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान उपयोगकर्ता को ऐसे शब्दों के चुनाव में सहायता करते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता अंकित करना चाहता है। यह पहचान वर्ण, विन्यास, शब्द संरचना और शब्द के उपयोग पर निर्भर करती है। सहयोगी तकनीकी में रुकावट या बाधाएं। अब देखिए, जो भी सहयोगी टेक्निक या जो हम तकनीक का प्रयोग करते हैं उनके बीच में रुकावटें भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं। अब वो कौन कौन सी आ सकती हैं? तकनीकी का उच्च मूल्य। आप उच्च मूल्य से समझ रहे होंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी हम प्रयोग करते हैं वो रेट में हाई होती है। सामान्य श्रेणी कक्षा में विकलांग विद्यार्थियों की पूर्ण भागीदारी में सहायता के लिए उपयोग होने वाली तकनीकी और जो कंप्यूटर प्रणालियां शामिल हैं उनका मूल्य काफी ज्यादा होता है। जागरूकता की कमी। अधिकतर विकलांग लोगों तथा उनके परिवारों को सहयोगी उपकरणों, उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में सीमित ज्ञान होता है। यही कारण है कि ऐसे बालकों तथा उनके परिवारों को यह जानने में कठिनाई होती है कि ऐसे बालकों के लिए कौन सी सहयोगी तकनीकी उपलब्ध है तथा वह इसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गम वातावरण। भौतिक तथा बौद्धिक रूप से दुर्गम वातावरण सहयोगी तकनीकी के उपयोग में बाधा बनता है, यानी उसके उपयोग जब किया जाता है तो उसमें बाधा बनता है। भौतिक बाधाओं में शामिल हैं सीढ़ियां। अगर किसी बच्चे को चढ़ने में प्रॉब्लम है और उसकी कक्षा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, और वहां पे सीढ़ियां हैं, तो तब भी अगर कमरे के अंदर रोशनी कम है तो तब भी ये होती है हमारी भौतिक बाधाएं। और बौद्धिक बाधाओं में शामिल हैं ऐसी छपाई जो स्पष्ट ना हो, ऐसे चिन्ह जिन्हें समझना मुश्किल हो। उचित शिक्षकों की कमी। उचित शिक्षक प्रशिक्षण की कमी के कारण विकलांग विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाने तथा उसे लागू करने में तकनीकी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। शिक्षकों को कोई इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए कि क्या करना चाहते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं और तकनीकी इसमें क्या सहायता कर सकती है। अब जो बाधाएं आई हैं उन बाधाओं को दूर करने के जो सुझाव हैं वो कौन से हो सकते हैं? विकलांग बच्चों तथा उनके परिवारों को सहयोगी तकनीकी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। सहयोगी तकनीकी को विकलांग बच्चों के लिए जो बनाई गई है उसकी नीतियां और योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के लिए सहयोगी तकनीकी कार्यक्रमों में खर्च करना चाहिए। उचित सहयोगी उत्पादों को खरीदना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह विकलांग बच्चों तक पहुंच जाए। विकलांग बच्चों के लिए सहयोगी तकनीकी पर, यानी जो तकनीक है उस पर शोध किए जाने चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शोध करोगे, रिसर्च करोगे, कोई सर्च करोगे तो उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, लाभ पहुंच सकता है। विकलांग बच्चों को सहयोगी तकनीकी के लाभ देने के लिए मानव संसाधन सामर्थ्य को बढ़ाया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके बच्चों तक सहयोगी तकनीकी को पहुंचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय की एक बहुक्षेत्रीय टीम बनाई जानी चाहिए। निष्कर्ष। इस प्रकार
तकनीकी के प्रयोग द्वारा विद्यार्थी में कौशल ज्ञान की प्राप्ति को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशलों तथा ज्ञान का विकास करना ही होता है। उनकी सहायता से वह वास्तविक संसार में प्रगति कर सकता है। कई प्रकार के कंप्यूटर सहायक कार्यक्रमों की सहायता से विकलांग व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाता है जिनसे उसमें वास्तविक संसार की समस्याओं का सामना करने की हिम्मत आ जाती है।